गोपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। चन्द्रमा वापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। अग्निर्वापामायतनम् आयतनवान् भवति। योऽग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वाग्निरायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। वायुर्वापामायतनम् आयतनवान् भवति। यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति। यो मुष्यतपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वा अमुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। चन्द्रमा वापामायतनम् आयतनवान् भवति। यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। नक्षत्राणि वापामायतनम् आयतनवान् भवति। यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। पर्जन्यो वापामायतनम् आयतनवान् भवति। यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योऽप्सुनावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति। राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती। आज जो मैंने जो टॉपिक रखा था XBK वाला वो मैंने हटा दिया, और क्योंकि एक हीलर हैं जिनको मैंने कांटेक्ट किया था, कुलभूषण शर्मा जी,
वो एक हीलर हैं और मैंने उनको वो उमा विद्या और ऐसी कई विद्याएँ भी जानते हैं। मैंने उनको आज बुलाया है और पहले तो उन्होंने 7:30 का टाइम दिया था और आप सबसे क्षमा चाहती हूँ, आज मेरे दिमाग से ही उतर गया कि मुझे उपनिषद पढ़ना था, आज सैटरडे था, तो अब कल से स्टार्ट करूँगी। तो वो 8:30 बजे जॉइन करेंगे। तब तक के लिए मैं आपको कुछ बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि हमारे शरीर में जो है ना वो 8 चक्र होते हैं और ये मैंने आपको जो है ना एक स्ट्रीम भी बनाई हुई है। एक बार सतीश जी ने मुझसे पूछा था तो मैंने एक स्ट्रीम बना दी थी जल्दी-जल्दी और उसमें मेरी आवाज़ कोई बहुत वैसी नहीं है, क्योंकि मैं सो के उठी थी तो वैसी थोड़ी स्लीपी वॉइस जैसी है और फटी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन उसमें फिर भी मिलेगी। तो मैंने उस वो स्ट्रीम जो आपको दिखाती हूँ वो आप खुद से भी देख सकते हैं। 1 सेकंड। जब तक वो आते हैं कुलभूषण जी, जब तक मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये स्ट्रीम है मेरी, दैनिक चक्र ध्यान आप कैसे करें, हर एक चक्र पे 2-2 3-3 मिनट आप बोल सकते हैं। तो देखिए सबसे नीचे तो रूट चक्र है, उसके ऊपर स्वादिष्ठान चक्र है, सैक्रल चक्र है, हार्ट चक्र है, थ्रोट चक्र है और आज्ञा चक्र है और ये सहस्रार चक्र है। तो ये ऐसे 8 चक्र हैं। एक चक्र जो है वो बॉडी के ऊपर है, सिर के ऊपर। तो हर एक जो है ना इसका कलर अलग है। अब देखिए आप रूट चक्र जो है रेड कलर का है, इसके स्वामी गणपति हैं। तो सॉरी जिसको नहीं दिख रहा, तो जो ये रूट चक्र है तो इसके स्वामी गणपति हैं और इनका अलग बीज मंत्र है। ये जो रूट चक्र है ना ये आपको सिक्योरिटी देता है। जैसे अगर जिन लोगों ने एमबीए किया है, मैनेजमेंट किया है तो उन्होंने मास्लोस हायरार्की थ्योरी देखी होगी कि सबसे पहले मनुष्य को क्या चाहिए होता है, उसको सिक्योरिटी, खाना-पीना चाहिए होता है। तो ये हमारा जो है रूट चक्र जो है वो हमें सिक्योरिटी देता है और इसका ओह शिट! तो ये है उसका क्या बोलते हैं ये है उसका चित्र चक्र है ये जो रूट चक्र है। अब आप देखिए कि ये ब्रह्म कुमारियाँ आँखों के बीच में रेड कलर बताती है, जबकि ये आपके जहाँ से आप पॉटी करते हैं वहाँ पर है ये चक्र। इसका बीज मंत्र लम ठीक है? तो ये जो है आपका रूट चक्र है। इसके ऊपर जो है ना आपके आता है क्या बोलते हैं अम, सैक्रल चक्रा, जो कि आपकी जो आपके सेक्सुअल मतलब पार्ट्स हैं, क्या बोलेंगे उनको, प्राइवेट पार्ट्स हैं, उनका अंदर क्रिएटिविटी और इमोशंस पैदा करता है, उनके अंदर क्रिएटिविटी पैदा करता है, ये है सैक्रल चक्रा आपका। और ये सैक्रल चक्रा जो है वो अम, ऑरेंज कलर का है और ये उसका जो है वो चित्र है और इसका बीज मंत्र क्या है आप बताना मेरे को। वम। तो ये इसका वो है बीज मंत्र। तो इस ये आपको वो देता है, क्रिएटिविटी देता है। इसके ऊपर आप जाएँगे तो आप क्या है स्लो सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो कि आपको पर्सनल पावर देता है, कॉन्फिडेंस देता है। ये सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो आपको फेमस बनाता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है और इसका कलर जैसे सन का कलर येलो होता है, ये उसका कलर है। ये है उस चक्रा और इसका बीज मंत्र है
रम। तो ये आ गया आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा और ये जो है ना आपके ना इसके नीचे है, नाभि के नीचे और ये आपके जितने भी पैनक्रियाज़ जो डायबिटिक लोग हैं, उन सब के लिए भी यही यही चक्रा जो है हेल्प करता है, सोलर प्लेक्सस चक्रा। अगर आपके अंदर सारे चक्रा खुले हुए हैं ना, तो आपकी एनर्जी ना बहुत अच्छी फ्लो करती है। स्पेशली जो ये रेकी हीलर्स है ना, तो रेकी भी आपको बताऊँगी अभी। तो पहले मैं चक्रा कंप्लीट कर लूँ, तो जो सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर हार्ट चक्रा है। तो ये है जो हार्ट चक्र जिसका खुला होता है, वो सबके साथ स्नेह की भावना रखता है। वो ये हरे रंग का है और हृदय का और इसका है ये है इसका चक्रा और इसका बीज मंत्र है यम। तो ये आपको 2-3 एक ही मिनट तक आप बोलते रहें यम, यम, यम तो आपका थ्रोट चक्रा जो है वो उस पर फोकस करके मतलब आप जैसे रात को सोते हैं तो आप इमेजिन करिए बहुत सारी व्हाइट लाइट आ रही है। ये आप मैंने गाइडेड मेडिटेशन का बनाया है ये, आप इस पे इसको चला सकते हैं सोते समय। तो वो आपको बताता भी जाएगा और एक-एक मिनट मैंने हर एक पर बीज मंत्र बोला है। तो हार्ट चक्र जो है ना वो आपको प्यार, सबके साथ स्नेह वगैरह देता है। उसके ऊपर है थ्रोट चक्रा, ये जो है कम्युनिकेशन देता है, जिसका थ्रोट चक्रा वीक होता है ना तो वो हो जाता है, बातचीत नहीं कर पाता है अच्छी और उसकी बोलने में प्रॉब्लम होती है। कई लोगों को जैसे बोलते वक़्त एकदम से प्रॉब्लम आ जाती है मतलब उनका थ्रोट चक्रा जो है वो क्लियर नहीं है, उसमें एनर्जी फ्लो नहीं कर रही है। जब सारे अच्छा मेरे को मैंने एक बीके को ये बात बोली कि आप लोग ना उल्टा-उल्टा काम करते हो, यहाँ पर कोई रेड तो होता नहीं है, वो तो मूलाधार में होता है। तो आप यहाँ पर तो इंडिगो होता है। तो वो कहते हैं कि हमें अपनी कुंडलिनी नहीं जागृत करनी। अरे चक्रों पर फ़ोकस करने से कोई कुंडलिनी नहीं जागृत होती है, वो आपका सारा शरीर जो है बैलेंस में रहता है और सारे चक्रास ठीक काम करते हैं, तो आपके शरीर के सारे ऑर्गन्स जो है ठीक काम करते हैं, बस ये है। तो हाँ, तो मैं आती हूँ इस पे। तो हार्ट चक्र के ऊपर फिर जो है आपका अम, थ्रोट चक्र है और यहाँ पर इसने स्विच कर दिया, डायग्राम मुझे कोई मिला नहीं। एक्चुअली में यहाँ पर ग्रीन है और यहाँ पर ब्लू है थ्रोट में और ये है ब्लू और इसका बीज मंत्र है हम। तो इसका बीज मंत्र है हम। तो इसके बाद आता है इसके ऊपर आता है थर्ड आई चक्र जो कि हमारे दोनों भौहों के बीच में है और वो इंट्यूशन और इनसाइट देता है आपको। इंट्यूशन के लिए, दूसरों को माइंड कंट्रोल करने के लिए भी ये जो आज्ञा चक्र है, ये होता है। और इसका जो है वो ओम, तो जो ओम बोलते हैं आप, ये इसका बीज मंत्र है और इसका कलर इंडिगो है और डीप वायलेट इंडिगो मिक्स है। तो ये है ओम बोलते हुए जो है हम 1 सेकंड। हुँ, तो इसके बाद जो है उसके ऊपर आता है क्राउन चक्र जो है आपका जो है सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र जो है वो स्पिरिचुअल कनेक्शन, कॉन्शसनेस आपको चीज़ें पहले ही पता हो जाती हैं। मतलब आप आगे तक का देख सकते हैं और वो तो ख़ैर थर्ड आई चक्र में भी काफ़ी कुछ है, लेकिन यहाँ पर आप कनेक्शन बना सकते हैं स्पिरिचुअली आगे और टेलीपैथी
और कॉन्शसनेस ज़्यादा होती है, तो ये है। और इसका जो है वो इसका कोई बीज मंत्र होता ही नहीं है। ये देखिए, ये है वायलेट कलर का। तो ये बीज मंत्र है, लेकिन इसके ऊपर जो है ना वो कई लोग कहते हैं कि इसका कोई बीज मंत्र नहीं है, कुछ वो बताते हैं इसका बीज मंत्र। तो ये है हमारे 8 जो चक्र हैं उसका। और रेकी जो है ना वो भी जो है ना एक जापानीज़ शब्द है एक्चुअली में, वो 2 शब्दों से बना है, रे और की। रे मतलब कि ईश्वर, और उसकी लाइफ एनर्जी, लाइफ फोर्स एनर्जी है की मतलब एनर्जी। तो ईश्वरीय एनर्जी। तो वो ये क्या करते हैं कि अपना हाथ जो है दूसरों के ऊपर ऐसे रखते हैं, बिना टच का, तो वो एनर्जी जो है उनके चक्रा खुलते जाते हैं, और वो जो है एनर्जी जो है जाती रहती है और उनको बैलेंस करती रहती है। और जितनी भी आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, अभी मैंने एक हीलर को कॉन्टैक्ट किया था, तो उसने मुझे बताया कि उसने एक मरते हुए घोड़े को बचा लिया। उसने एक मुझे ये भी बताया कि एक उसके मिलने वाले थे जो कैंसर पेशेंट थे, उनका कैंसर बहुत ज़्यादा था, तो वो बहुत कम रह गया। तो ऐसे जो डायबिटीज़ क्योर कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें क्योर कर सकते हैं। तो ये कुलभूषण जी का मैं देखती हूँ कि अभी 4 मिनट हैं वैसे, तो अभी तो वो आए नहीं हैं। मैं एक बार फिर से उनको ना इनवाइट दे देती हूँ। वो काफ़ी बुजुर्ग हैं। दे दिया है मैंने इनवाइट उनको एक बार फिर से। तो अम, उषा जी आपको भी राम-राम। लीना बहन जी राम-राम, मुकेश जी राम-राम, नीलम जी, ट्रुथ सीकर जी, सुपर शैतान लाइव, अनमोल पीर जी, वीना शर्मा जी, आदित्य जी, सरोज जी, रीना जी, ताज जी, अनमोल जी, वीना जी, अर्चना जी, एक्स बीके जी, बबीता जी, गीता जी, आप सभी को साधुवाद। तो हाँ, मैं बता रही थी कि रेकी के बारे में, तो रेकी जो है ना वो इसी तरह जो है ना लोग चक्रा खोलते हैं, और इसकी बहुत सारी क्लासेस भी है, इसके 3-3 लेवल्स होते हैं। ये कहाँ किसने जो है ये इसकी पूरी हिस्ट्री है रेकी की। और तो यही है। तो अभी तक वो आए नहीं हैं, तो मैं सोच रही हूँ क्या करूँ? और हमारे यहाँ तो कितना वैसी हीलिंग होती है, यहाँ पर वेस्ट में तो सारा वही है, अपनी गोलियाँ खाओ, थोड़ा-सा भी कुछ हो, गोलियाँ खा लो, गोलियाँ खा लो। तो मैं ना इनके बारे में थोड़ा-सा खोल के बता देती हूँ आप लोगों को। मैंने इनको कॉन्टैक्ट किया था।
मैं दिखाती हूँ इनके बारे में। जी, तो मैंने इनके बारे में खोल लिया है। 1 मिनट। जो बड़े-बुजुर्ग होते हैं ना, उनको काफ़ी नॉलेज होती है और मुझे लगता है मैं हमेशा जो है ना बड़े-बुजुर्गों से उनके जाने से पहले लोग अपनी सारी नॉलेज दूसरों को देके जाते थे, तो मैं भी हमेशा अपने घर के बुजुर्गों से पूछती थी कि भई आप उनको किसी चीज़ की नॉलेज होती थी तो बोलती थी मैं आपसे ये सीखना चाहती हूँ और उनको मतलब उनसे वो शिक्षा लेना चाहती थी क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमारे बुजुर्गों के पास कई विद्याएँ होती हैं जो लुप्त हो जाती हैं क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स जो है ना वो सीखना नहीं चाहते हैं। तो मैं उनको हमेशा बोलती थी मेरे जो बाबा थे कि उनको होम्योपैथी का बहुत स्ट्रॉन्ग वो था। तो हम उनसे मज़ाक करते थे कि आपने आज फलानी चीज़ का नेट्रम फास्ट का नाश्ता कर लिया है क्या? ये कर लिया, वो कर ऐसे हम लोग मज़ाक करते थे उनसे। तो उन्होंने मुझे सिखाया था होम्योपैथी और तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो है ना कुलभूषण शर्मा जी ये अभी जॉइन होने वाले हैं। इनका अ, ये है इनका ये कटनी से हैं और ये थेरेपिस्ट सर्टिफाइड रेकी मास्टर है। इनके पास सर्टिफिकेशन है और ये कुछ औषधियाँ से भी क्योर करते हैं जिसको उमा विद्या बोलते हैं जो इन्होंने एक बुद्धिस्ट मंक से सीखा था जब वो इंडिया में आया था 1973 और 77 के बीच जब वो इनके साथ रह रहे थे। और 78 से 80 तक इन्होंने ट्राइबल जो आदिवासी लोग हीलिंग थेरेपी करते हैं, वो सीखा उनके साथ रहकर। तो कितना सोचो नायाब है ये चीज़ें, जो हमारे पास तो दिन में टाइम ही नहीं होता कि हम इतनी सारी चीज़ें और ये सीख कर आए हैं, तो हमें इनसे ज़रूर सीखना चाहिए। 1980 से आज तक ये हील कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, स्पेशली ल्यूकोडर्मा, अस्थमा और बिज़नेस और इंडस्ट्रियल हीलिंग भी करते हैं। अ, इन्होंने वैदिक थेरेपी भी बनाई है और उसकी कोचिंग भी करते हैं। अभी आपको सॉरी ये क्या हुआ? अच्छा ये मेरा ये भी इतना बड़ा हो गया क्योंकि मैंने वो स्क्रीन बड़ा किया है ना इसलिए। तो ये है इनके कुछ एक आध वीडियो हैं, ये कोई बहुत वीडियोज़ नहीं बनाते हैं लेकिन इनके 2-3 कुछ वीडियोज़ हैं। तो ये बहुत अच्छे वो करते हैं, बस मुझे यही दिखाना था। जी, है तुम्हारा अल्लाह भी फिक्टिशियस है और तुम्हारी बद्दुआएँ जो है, उसका हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईश्वर की कृपा है हम पे। हम ईश्वर से डायरेक्टली ही कनेक्टेड हैं, तो मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। बल्कि मुझे तुम पे तरस आता है, जो लोग भी मुझे बद्दुआ देते हैं, उन पर मुझे तरस आता है। क्योंकि बद्दुआ जो है डबल चौगनी होके उन्हीं के पास लौट जाती है, तो बेचारों का बहुत नुकसान हो जाता है, इससे मुझे दुःख होता है। जब उनका नुकसान होता है, मुझे मनुष्यों से प्रेम है, तो जब किसी का नुकसान होता है तो मुझे दुःख होता है। इसलिए मूर्खों जैसी काम करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए, यही कहूँगी मैं। तो मैं वेट कर रही हूँ कुलभूषण जी का, अब उनका टाइम तो हो गया है अब आने का। तो आप लोग बताइए और आप लोग थोड़ा फीडबैक दीजिए कि और किस-किस टॉपिक पर मैं स्ट्रीम्स करूँ? अभी तो मैं कल्ट कैसे खत्म करें उस पर कर रही हूँ, इसके अलावा और किस चीज़ पर आप देखना चाहते हैं?
जी। और किसी को कोई फीडबैक देना है या कोई किसी टॉपिक पर आप लोग वीडियोज़ चाहते हैं तो मुझे बताइए। मैंने अब तक इस्लाम का पर्दाफ़ाश किया है, मैंने अ, श दोनों साईं बाबा का बालों वाले और शिरडी वाले उनका पर्दाफ़ाश किया है। मैंने अब इसका कुलभूषण जी आ चुके हैं, उनका भी डिवाइस नॉट कनेक्टेड है और मैंने ये लेखराज का और वीरेंद्र देव दीक्षित इन सब का मैंने पर्दाफ़ाश किया है। तो ये भी थोड़ी देर में जुड़ जाएँगे, अभी डिवाइस नॉट कनेक्टेड शो कर रहा है। ये अपने सेटिंग्स चेक करेंगे ना कुलभूषण जी तो जॉइन हो जाएँगे। कुलभूषण जी आप अपना सेटिंग्स से देख लीजिए, फिर से एक बार आपके सेटिंग्स देख लीजिए। आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड शो कर रहा है अभी। ट्रुथ सीकर जी, क्योंकि मैं ये हीलिंग जो है इतना नायाब इनको पता है, तो हम इनका फ़ायदा उठाएँगे, इनका लाभ, उनकी नॉलेज का, कुलभूषण जी की, आज की स्ट्रीम में, एक्सबीके पर तो हम डेली करते हैं। कुलभूषण जी आप अपना डिवाइस ज़रा चेक कर लीजिए, सेटिंग्स में देख लीजिए, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड शो कर रहा है या आप निकल कर दोबारा जॉइन होइए। नीलम जी आपको क्यों लग रहा है ये ससुराल पीड़ित सभा क्यों बोल रही है आप? कुलभूषण जी आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। आप अपना सेटिंग्स देख लीजिए दोबारा से और छोड़कर दोबारा से जॉइन होइए। देखिए दोबारा जॉइन होते हैं फिर वो शायद। जी, तब तक आप लोग अपनी बात करिए। आदित्य जी को मेरी मूवी अच्छी लगी, उन्होंने मुझे लेटेस्ट ये बोला है। आदित्य जी युग परिवर्तन पर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो कल आप फ्री हैं या जिस भी दिन आप फ्री हैं मुझे बता दीजिए तो उस दिन हम युग परिवर्तन जो एक बार आपने हम मेरे चैनल पे किया था, उस पर आप फिर से बोल सकते हैं। आप लोगों में से कोई कैलाश मानसरोवर गए हैं? पता नहीं आ ही नहीं रहे हैं। अच्छा कोई एक ट्रूथ ऑफ वर्ल्ड है,
जो मुझसे जो है नंबर माँग रहे हैं उषा जी का, उनकी जो है पता नहीं आपका नाम तो लास्ट नेम दूसरा है उषा जी, लेकिन वो कह रहे हैं कोई उषा शर्मा है, उनका नंबर हमें चाहिए और ये भी राजस्थान के रहने वाले हैं और आपका वो कह रहे हैं कि वो भी इनके षड्यंत्रों को जानते हैं ब्रह्म कुमारी के और अ, वो जो है आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने आपका दर्दनाक जीवन के बारे में सुना है। तो वो मैंने तो उनको मना कर दिया, मैं उन आपका नंबर उनको नहीं दे सकती हूँ, लेकिन वो स्ट्रीम में आएँ, अपनी व्यथा सुनाएँ, फिर यहाँ पर अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप लोग अपने आप ही एक-दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेना नंबर। मैं किसी का भी नंबर किसी और को नहीं देती हूँ। अच्छा, कुलभूषण जी तो शायद पता नहीं उनकी सेटिंग्स ऐसी हैं कि वो नीचे आए थे लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। आपको अगर मधुबन यानी माउंट आबू की कोई ताज़ा खबर के बारे में जानकारी प्राप्त हुई हो तो बताएँ? अच्छा, अवश्य, अवश्य। मेरे को तो बहुत सारे वहाँ के टॉप चीज़ें आती हैं, मैं आपको भी बताती हूँ। जी, उषा जी आज सेंटर्स पर फ्रूट का भोग था, मैंने भी खाया। जी, तो आप लोग ऊपर आ जाओ, मैं आपको एक इनवाइट कर देती हूँ क्योंकि वो तो अभी तक आई नहीं है, तो हम लोग बात ही कर लेते हैं। ओआरसी के बृजमोहन भाई की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा, तो उपचार और चिकित्सा के बीच में क्या अंतर है? जी, अब उपचार मेरे ख्याल में छोटी-मोटी चीज़ का होगा। जैसे किसी को चोट लग गई, गिर गया तो उपचार क्या है उसका? और चिकित्सा जो है वो एक लंबी बीमारी की होती होगी। ये मैंने एक तुक्का मारा है। जी, कुलभूषण जी आ गए हैं। वही बताएँगे कि उपचार और इसके बीच का डिफ़रेंस क्या है। लेकिन अभी अभी वो फिर अभी कनेक्ट नहीं हुए हैं, हो जाएँगे। कुलभूषण जी मैंने नीचे एक जी, अभी आ गए। आपका बहुत स्वागत है कुलभूषण जी। जी, आपने कैमरा ऑफ कर दिया, अच्छा किया क्योंकि कैमरे से शायद आपका डिवाइस नॉट कनेक्ट हो रहा था। आपका बहुत स्वागत है कुलभूषण जी, अपने बारे अच्छा, में तो थोड़ा कैमरा ऑफ रहने दो। करके देख लो, अगर ड्रॉप हो जाते हो तो फिर ऑफ कर देना वैसे। अरे नहीं, 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 नहीं ऑफ ही रखिए, ड्रॉप हो गए आप। ऑफ ही रखिए कैमरा। ये बात सही मैंने सोची नहीं थी। कैमरा ऑफ करके आ जाइए। जी, तो अभी आप आए नहीं हैं कि एक क्वेश्चन आपके लिए पहले आ गया कि उपचार और चिकित्सा के बीच में क्या अंतर है? एनीवेज़ आपका बहुत स्वागत है कुलभूषण जी, अपने बारे में थोड़ा बताएँ। मैं दूर से चिकित्सा प्रदान करता हूँ और लगभग 40 साल से ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ।
हर प्रकार की बीमारी, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, आर्थिक, व्यावसायिक, किसी के व्यापार में अमूमन ये देखा गया है कि हमारे शरीर के अंदर कोई गड़बड़ी हो तो सहजता से हम लोग को समझ में आ जाता है, हम इलाज के लिए डॉक्टर के पास चले जाते हैं और दवाई खाई और ठीक हो गए। यदि वही पेट की खराबी अगर आपके प्रतिष्ठान में हो, व्यापार में हो, तो उसके लिए या तो हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं या तांत्रिकों के पास जाते हैं कि इसका कोई इलाज बताइए। जबकि दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो। मैं इसका इलाज इस बात को समझने के लिए हमें अथर्ववेद के बारे में कुछ थोड़ा-सा समझना होगा कि 7 तत्व और 3 गुण, इनका मिश्रण संपूर्ण ब्रह्मांड को कंट्रोल करता है। 3 गुण सत्व, रजस, तमस और 5 तत्व जो मेन है। और 6वां तत्व स्वाभिमान और 7वां काल, समय। ये इन सब के मिश्रण से हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ खराब होता है और इनके संतुलन से ये सारी चीजें हम स्वस्थ रहते हैं। ये तो इसका बेसिक है। अब आप और क्या पूछना जानना चाहती हैं? मतलब आयुर्वेद में बोलते हैं ना, वात पित्त और कफ, उससे सब बैलेंस रहता है, उसी तरह से। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, वात, पित्त और कफ। मगर ये इसको हमारी चिकित्सा के हिसाब से सत्व, रजस और तमस के नाम से जाना जाता है। और ये सत्व, रजस, तमस जो है, वो यदि हमारे उसका बैलेंस किसी की भी अधिकता हो गई, जैसे वात, पित्त, कफ में, तो उस प्रकार का रूप हो। अब इनका इलाज वाइब्रेशंस के तरंगों के माध्यम से होता है। हमारे शरीर के अंदर करोड़ों की तादाद में बैक्टीरियाज हैं, इनको माइक्रोब्स कहा जाता है। साइंस ये मानता है करीब 30 से 40 लाख माइक्रोब्स हमारी इंटेस्टाइन में रहते हैं, जो पाचन क्रिया और दूसरे सब को करते रहते हैं। ये साइंस का कहना है। हमारा कहना ये है, हमारा मानना ये है कि सहस्त्रार से लेकर के मूलाधार तक सातों तत्वों में अरबों की संख्या में वो बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोब्स हैं, और वो हर एक की अपनी अपनी भाषा, अपना अपना रीति रिवाज, ये सब कुछ डिफरेंट है। जो आज्ञा चक्र या सहस्त्रार वाले ब्रेन से रिलेटेड बैक्टीरियाज हैं, वो पैरों की भाषा को नहीं समझते।
और जो कमर के नीचे वाले हैं वो हार्ट के बैक्टीरियाज की लैंग्वेज को नहीं समझते। ये एक बात। दूसरा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही आपने। जी हाँ, जी हाँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बात है क्योंकि मेरा इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। आप अपनी बात जी, खत्म कर लीजिए फिर पूछ लूँगी। हुँ। जी। तो इनकी भाषा जो ब्लड बनाते हैं, उनकी भाषा हड्डियों वाले नहीं समझते, और जो वेन्स में है वो इनकी भाषा नहीं समझते। मसल्स वाले हैं जो मसल्स बनाते हैं, सबकी भाषा अलग-अलग है। मगर इनकी एक आपस में कनेक्टिंग लैंग्वेज है, जो जिसका ज्ञान साधना और इससे होता है। उसी मेरे पास अभी आपसे बात करने से पहले मैं एक मरीज है मेरे, उनको अल्जाइमर है। तो अल्जाइमर उसके जो हर एक बीमारी के, ये तो विज्ञान भी मानता है कि हर बीमारी के बैक्टीरियाज स्पेस में हैं। हम को उस वो लेना नहीं आता, और मैं उन्हीं को उससे कनेक्टेड बैक्टीरियाज को लेकर के, क्योंकि मैं उस भाषा को जानता हूं, उस भाषा के हिसाब से उस सिरिंज में डाल के अगले को मैं ट्रांस इंजेक्ट कर देता हूं। अब ये प्रश्न उठता है कि वो व्यक्ति बैठा हुआ है कनाडा में, अमेरिका में, चेन्नई में, मैं बैठा हूं कटनी में, इंडिया में, वो कैसे जाएगा? तो जिस तरीके से सिटी स्कैन काम करता है, सिटी स्कैन ध्वनि तरंगों या किसी प्रकार की तरंगों से एक इमेज बनाता है। ऐसा ही मेरा ब्रेन वो एक इमेज बनाता है जब पेशेंट ने कहा हेलो। उसके बाद उसकी बीमारी से रिलेटेड जो भी, क्योंकि आवाज जो है, ध्वनि उसकी, वो नाभि पेट से अंदर से एक एक पार्ट को टच करती हुई आई, और उसने ये समझाया कि भाई ये प्रॉब्लम है इसकी, और उसका ये निवारण के लिए फिर मैं उसी लैंग्वेज का सहारा लेकर के इससे वो कनेक्ट करता हूं और अगले को इंजेक्ट कर देता हूं। और वो जो जी, रिकॉर्डेड उसकी साउंड है, मेरे ब्रेन ने रिकॉर्ड की है, उसी को फॉलो करके मेरी औषधियां उसके डीएनए में जाकर के उसको रेक्टिफिकेशन का काम शुरू कर देती हैं। जी। मेरा आपसे एक क्वेश्चन था, वो थोड़ा मैं कुछ कल्ट्स एक्सपोज़ करती हूँ, तो मेरा एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके इससे छू कर गया है, वो ये है कि आप कहते हो कि जो पैर वाले बैक्टीरिया हैं, वो ऊपर वालों का नहीं जानते हैं कार्य, जो सिर वाले हैं, वो पैर वालों का नहीं जानते हैं। तो जो हर बिल्कुल। एक चक्र है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हर चक्र का एक कलर है। जैसे मूलाधार लाल रंग का है, उसपे गणेश जी स्वामी हैं, और जो आँखों के बीच में आज्ञा चक्र है, वो इंडिगो कलर का है, और उसका जो है वो दूसरे पर्पस का है। तो क्या कोई यहाँ पर कहे कि भई हम आपको राजयोग करना सिखाते हैं, एक कल्ट है जो ये कहता है, मतलब मैं उसको कल्ट मानती हूँ, पर ये लोग कहते हैं नहीं, हाँ, ये हम तो सनातनी हैं, पर वो तो अजीब-अजीब बातें करते हैं। वो कहते हैं आँख खोलकर मेडिटेशन करो और दोनों आँखों के बीच में लाल रंग देखो। तो ये कैसी उत्तराटक बात है, है?
मैडम वो हाँ, नहीं त्राटक नहीं, है। लाल रंग तो मूलाधार चक्र का है, तो वो ये क्यों कहते हैं कि आंख के बीच में लाल रंग देखो? एग्जैक्टली, ये तो उसका जवाब वही दे पाएंगे तो आपको कि ये क्यों बात कहते हैं। सही लगती है या गलत लगती है? नहीं, बिल्कुल गलत लगती है, इसका कोई सिर पैर नहीं है। मैं उनके यहाँ भी जा करके होके आया हूँ। आपने मेरा वो पढ़ा होगा बायो। हाँ, मैंने आपका बायो पढ़ा है, बुद्धिस्ट मॉन्क के साथ आप रहे हैं और ट्राइबल आपने हीलिंग सीखी है, वही लिखा है आपके उसमें। जी जी। तो क्या है ये, आपने सिर्फ कलर्स की बात बताई, क्योंकि जी। उनके वो जो 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र के अलग ध्वनियां हैं। उन ध्वनियों को समझना, और वो ध्वनियां आपको आप उनका आत्मसात बीज कर मंत्र सकें। अलग है, उनका बीज मंत्र अलग है, जो मूलाधार एग्जैक्टली चक्र में। बीजाक्षर है, हुँ, हुँ। बीजाक्षर है, बीज मंत्र है। फिर वो जब आप वो करते करते जब आप मन जाते हैं, तो वो आपको ध्वनियां आपको सुनाई देने लगती हैं, और जैसे ही उनको आप आत्मसात करते हैं, वैसे ही आप उस भाषा को समझने लग जाते हैं कि जो कम्युनिकेशन की सारे और चक्रों से, सॉरी, जो और बैक्टीरियाज हैं ब्लड वाले और बोन्स वाले, मसल्स वाले, इन सब की जो लैंग्वेजेस है, उनको उसके, जैसे अंग्रेजी, इंग्लिश जो है, वो एक तमिलियन के साथ भी आप वार्तालाप कर सकते हैं इंग्लिश से, वो कनेक्टिंग लैंग्वेज। ऐसे ही उसमें भी है। क्या हो रहा है कि आपकी शक्ल नहीं देख पा रहा, तो बड़ी समस्या हो रही है। आप मेरी हेलो। शक्ल नहीं देख पा रहे, अभी दिख रही है? हाँ। जी, मैंने जानबूझ के अपना को छोटा रखा है क्योंकि मेरे को तो खाली सुनना है। जी। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। मुझे हाँ, मुझे भी थोड़ी अब समझ बहुत में आ तकलीफ है। रहा। मैं भी अपनी कुछ मैंने अभी एक हाल ही में एक रेकी हीलर है, उनको कॉन्टैक्ट किया है और थोड़े से पैसे वो मेरे से लेंगे और मेरे को हल्की-सी डायबिटीज़ 2 है, तो मैंने उनको बोला है मतलब वो उन्होंने कहा है कि 7-8 सेशन लगेंगे, तो वो डिपेंड करता है कितनी जल्दी मेरी बॉडी जो है उस पर रिएक्ट करती है। नहीं, तो अभी मैंने आप करवाया भी है। 3 सेशन लीजिए, आप हुँ, मुझसे 3 सेशन लीजिए। अच्छा। तो और मेरा डायबिटीज़ 2 ठीक हो जाएगा? मेरे को ज़्यादा नहीं है, मैं कोई इंसुलिन नहीं मैं लेती हूँ। अभी आपसे कुछ भी बोलूँगा नहीं, कुछ भी अच्छा, बोलूँगा नहीं कि क्या होगा और क्या नहीं, वो आप बोलेंगी। अच्छा। ऐसा है कि हुँ, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। अच्छा। और एक बात और रिक्वेस्ट है आपसे कि अब अगर आप जो करें, इसकी अपेक्षा अगर आप ज़ूम पे कर सकें तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा मीटिंग्स? उम, मतलब ये वाला जो स्ट्रीम है, ये तो मेरा स्ट्रीम यार्ड है, मैंने इसका सालाना ऑलरेडी पे किया है। मैं ना कल्ट एक्सपोज़ करती हूँ, आजकल मैं ब्रह्म कुमारी का पर्दाफ़ाश करती हूँ, तो मैं यहाँ पर स्ट्रीम्स करती हूँ। यहाँ बहुत लोग जुड़े हैं नीचे छोटे जी, वो लोग आपको सुन रहे हैं। मेरे तो घर के बाजू में है ब्रह्मा कुमारी। अच्छा, हाँ, ये लोग कहती हैं कि ब्रह्मा जो है वो लेखराज था और लेखराज के अंदर शिव जी भी आ गए थे, नारायण भी सब आ गए थे और लेखराज जो है ना उसी ने ब्रह्मा को
उसी ने शिव को वो ब्रह्मा को जान दिया, और जो शिव जी हैं उन्होंने श्री कृष्ण के शरीर में आकर गीता जान दिया। ऐसी ऐसी शंकर, बातें करती हैं। वो लोग कहते हैं कि शंकर अलग हैं और हाँ, शिव वो तो अलग है। खैर सकारात्मक रूप है शंकर, और शिव निराकार रूप है। चलो इतने तक, ये तक तो कोई बात नहीं है, ये तो मुझे कोई गलत नहीं लग रहा है। लेकिन जो इन्होंने ब्रह्मा जी की तस्वीर हटा के लेखराज कृपलानी की वहां तस्वीर लगा दी, और उस बंदे के 6 बच्चे थे, पाकिस्तान से आया था, और सारी छोटी छोटी लड़कियों को उसने अपनी मंडली में रख लिया, उनको क्या ज्ञान प्राप्त करेगा। मैंने उस पर एक मूवी बनाई है, डॉक्यूमेंट्री, मैं आपको भेज दूंगी, आप देखिएगा फिर बताइएगा यहाँ कैसी है। तो यहाँ तो मैडम हम देखते हैं, एक्चुअल हम्म। क्या है कि आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, ये सारे यहाँ आते हैं। एक बात, ये ढका छुपा चकला घर है, प्रोस्टिट्यूट सेंटर है। रियली? हाँ, आप यस सही इट कह रहे हैं, इज। क्योंकि उषा जी जो वहाँ रहती थी, जो समर्पित थी सेंटर पे, वो कह रही थी वहां पर सब लोग लिव इन में रहते हैं, और मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हाँ, बाकी सारे काम करते हैं। भाई हमारे पड़ोस में है, हम अंदर नहीं गए, देखा नहीं, मगर 2 लड़कियों ने सुसाइड किया, हाँ, आगरा की। तो उसका उसका भी केस दब गए, हम्म। कुछ नहीं हुआ। इट मीन्स अच्छा, कारों से जाती हैं, कारों से आती हैं, आईपीएस ऑफिसर आते हैं, आईपीएस, तो वो ये सब तो हो रहा है, प्रोस्टिट्यूशन रहा है, मगर वो ठगे छुपे। हम्म। तो हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है, वो उनका हिसाब है। हम्म। अब आप कहीं इसको चला देंगी तो मैं तो मर जाऊंगा फालतू में। नहीं, आप क्यों मर जाएंगे? सत्य बोलना चाहिए, बिना बिना डर के। और वैसे भी मेरा चैनल जो है ना, वो मैं कनाडा में हूँ, तो मेरा चैनल इंडिया में है ही नहीं। नहीं तो अगला, क्योंकि मैंने भी तो बोला, तो मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा ठोक देंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आप डरिए मत। जी। तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप जी, तो मैं होगा। स्ट्रीम यार्ड में आपने दे रखा है ना, वहीं से ले लूंगी। हाँ, अगर तो आप आप ऑडियंस को मेरे देना को चाहते व्हाट्सएप हैं तो मैं जरूर दे दूंगी, अगर आप ऑडियंस को देना चाहते हैं तो। बिल्कुल ले लेंगे। जी, तो मैं और आपका मेरा बता तो देती ये हूँ कि था कि जिनको आप मैं से आपसे एक चिकित्सा रिक्वेस्ट वो थी कि करवानी भाई, है। जी, एक हाँ सेकंड तो, में आपको हाँ, अब अगली बार, अब इसमें मैं देखूंगा कि मेरी क्यों नहीं आती इमेज, तो वीडियो, नहीं तो फिर व्हाट्सएप पे मैं आपको उस क्या जूम पे मैं आपको भेजूंगा। नहीं, तस्वीर तो आ गई थी आपकी ईमेल पे। यहाँ पर आप जो है एक बार ऑफ करके देखिए, मतलब ऑन करके देखिए कैमरा। बस ये है कि कहीं ड्रॉप हो गए तो फिर दोबारा मुश्किल पड़ेगी। जी, बोलिए आप। हाँ, यही मैं सोच रहा हूँ। हम्म। जी। जी। तो हाँ, अभी तो ड्रॉप हो गए।
जी, आप अपना कैमरा ऑफ करके फिर से कनेक्ट होइए। मेरे पास नहीं है आपका व्हाट्सएप नंबर या कुछ भी, ईमेल है बस। कुलभूषण जी, आप अपना ये कैमरा ऑफ करके आइए फिर से। आदित्य जी, मैंने आपको आंसर दे दिया है। आप बोल रहे थे ना कि उपचार और चिकित्सा के बीच में क्या अंतर है। तो उपचार तो जो होता है ना वो ट्रीटमेंट होता है, और चिकित्सा जो है वो थेरेपी होती है। और उसका उत्तर मैंने यहाँ दे दिया है कि चिकित्सा एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर किसी मानसिक विकार या शारीरिक दर्द के पुनर्वास के लिए किया जाता है, जो थेरेपी है। दूसरी ओर उपचार एक सामान्य शब्द है जिसका इस्तेमाल सामान्य शब्दों में किसी मरीज को ठीक करने के लिए, संभालने के लिए किया जाता है। मतलब जो थेरेपी है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, और वो कोई आपके कोई मानसिक विकार या शारीरिक दर्द के लिए आपको रिहैब मतलब कोई रिट्रीट में जाके करना पड़ता है, वो है चिकित्सा। जी हैं। मानहानि का दावा क्या, उनके तो कैमरे में फेस ही नहीं दिख रहा हो तो क्या पता वो कौन है। मतलब उन्होंने जो इंफॉर्मेशन दी है, एक ले पर्सन के पड़ोस में कोई ब्रह्म कुमारी अड्डा है, वहां पर जो है आती हैं कुमारियां, गाड़ियों में आती हैं, आदमी आते हैं, अफसर्स वगैरह के संग जाती रहती हैं, आती रहती हैं, तो लोगों लोगों की ऐसी मान्यता हो ही जाती है, क्योंकि आप जो है ना, बद अच्छा बदनाम बुरा। मतलब हो सकता है कि सारी ऐसी ना भी हो, हालांकि कुछों की वीडियोस मेरे पास हैं जो कि ऐसे गलत काम कर रही हैं, वो ब्लू वीडियोस हैं मेरे पास। लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि जनरली जो बेचारा जो घुन है वो भी पिस जाता है ना, तो अगर कोई ऐसे है जो ऐसी नहीं भी है पर वो इन लोगों के साथ जाती रहती हैं, तो वो भी बदनाम हो जाती हैं। वेट कर रही हूँ। तो ये अच्छे हैं, मतलब इन ये दूर से बैठे बैठे जो है ना वो कर देते हैं। तो ये क्या है कि टाइम और स्पेस के बाहर जो है रेकी करना, ये है डिस्टेंस रेकी कहते हैं। तो हम जो है हीलिंग एनर्जी देते हैं इंडिविजुअल्स को जो कि उस समय फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो कई लोग तो जैसे क्या करते हैं, आपके शरीर को छू छू के अपना एनर्जी फ्लो डालते हैं, और जो आपके सेंसिटिव पार्ट्स हैं बॉडी के, वहां पर ऊपर हाथ रखते हैं, उनको छूते नहीं है। तो लेकिन जो डिस्टेंस हीलिंग है उसमें बहुत दूर किसी और देश में बैठा भी आपके प्रति जो है वो एक एनर्जी भेज सकता है। तो इनके ना डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स यूज होते हैं। तो एक था मिकाओ उसुई, वो कहता था न तो कोई पास्ट है, न कोई प्रेजेंट है, न फ्यूचर है, बल्कि समय भी एक इल्यूजन है। और एक हम ताली बजाएंगे तो हम किसी वॉइड में चले जाएंगे एक ताली बजाते ही। तो जो तीसरा सिंबल है वो जो है यूनिवर्स को ले आता है तुम्हारे हाथों में।
और ये अल्टीमेट रियलिटी को प्रेजेंट करता है और आपको किसी भी प्लेस या किसी भी टाइम में जो है डाल देता है। और इस टूल से जो है आप दूर से रेकी कर सकते हैं और लोगों को अपनी हीलिंग एनर्जी दे सकते हैं, जानवरों को दे सकते हैं, जगहों को दे सकते हैं, इवेंट्स को दे सकते हैं। और ऐसे भी एक सिचुएशन जो कि बहुत पहले बीत चुकी है या अभी हुई भी नहीं है, फ्यूचर में होने वाली है। और ये सिंबल आप कनेक्ट कर सकते हैं लोगों के इमोशनल स्टेट को या उनके ईश्वरों को या उनके प्लेस या एंसेस्ट्रल जो है उसको। तो कई सिंबल्स हैं, मतलब मैं आपको ऐसे ही जनरल बता रही हूँ, मैं खाली कर रही हूँ समय, मतलब मैं वेट कर रही हूँ। कनेक्शन खराब होता है तो जुड़ा नहीं जाता है। तो ये है, ये देखिए ये है, ये जो है ना सिंबल्स, तो ये डिस्टेंस हीलिंग सिंबल्स हैं। तो पहला सिंबल, क्योंकि ये जापानीज है ना, ये डिस्टेंट हीलिंग सिंबल ये है। तो इस तरह गई एनर्जी यूं, और ये 2 और ये 3 और ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, इस तरह से सब है ये। तो हम जो है ना लोगों की जो वुंड्स हैं उनको हील कर सकते हैं, और हमारे जो पार्ट्स टूट गए हैं, जो क्योंकि जो हमारे अंदर क्रैक आ जाता है, तभी ये जो शैतानी एनर्जी है, जो ये आसुरी ऊर्जा है, अ, ये हमारे सोल पीसेस चुरा लेती है, कॉर्ड वहीं से ये कॉर्ड डालती है, कांटा डालती है। मैं अपने दूसरे स्ट्रीम में बता चुकी हूँ। सुबह संध्या दीदी, मैं झारखंड से। आपको राम राम वीरेंद्र जी। बी के मतलब नेगेटिव एनर्जी। जी, बात ये है कि जो इस मतलब इस डायमेंशन से जो मर गया और किसी कारणवश जो है दूसरी पार नहीं जा पाया, वो यहीं घूमता रहता है, और उसको यहाँ अपने आप को मेंटेन करने के लिए जो है ऊर्जा की जरूरत होती है। तो वो क्या करता है कि वो यहीं के लोगों से, क्योंकि उनके अंदर तो अब शरीर ही नहीं रहा, उनका तो कुछ भी नहीं है, अब यहाँ पर कैसे सस्टेन करेंगे, तो उनको आपके सोल पीसेस चाहिए, उनके ऊपर वो अपना गुजर बसर करते हैं। तो ये जो ब्रह्म कुमारियां हैं, खूब प्यार से आपके जो है सीक्रेट्स जान लेती हैं, और जो अपने सीक्रेट्स बहुत तेज बुद्धि का है और अपने सीक्रेट्स ना बताए, उनको ये वशीकरण करके जान लेती हैं। तो इस प्रकार से करती हैं। 18 जनवरी है आज, सभी एक्सबी को आफ्ताब के मरण दिवस की शुभकामनाएं। अच्छा अच्छा, आज आफ्ताब का मरण दिवस है, अच्छा। जी, पता नहीं क्या हो रहा है, ये इनको जो है ना वो अम, आ नहीं पा रहे हैं ये। तो फिर क्लोज करते हैं सेशन में, अब कब तक वेट करूं। मैंने कोई और आके ऊपर बोलना चाहता है, दो लेखराज के, हाँ, मरण दिवस पे कुछ बोलना चाहते हैं नीता जी, तो आ जाइए, मैंने लिंक दे दिया है ऊपर, पिन कमेंट में है। सुपर शैतान लाइव कौन है आप? आफताब का विनाश हो गया जी। कोई उनके उस पर बोलना चाहता है कुछ? जी जी जी, आ गए आ गए आ गए। जी जी, बोलिए। जी जी। अरे जी वाह 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 वाह। जी, सुपर शैतान लाइव अभी मत आइए आप, अब हमारे गेस्ट आ चुके हैं, बोलिए। आपको प्रणाम। जी, आप बोल रहे थे आप कि आपको। वहां रहती हैं, आप जी, विदेश में भी रहती हैं, कनाडा में, मगर आपकी हिंदी तो बड़ी अच्छी है। बिल्कुल, मैं बहुत शुद्ध अच्छी पुस्तक पढ़ती थी, मेरी माँ मुझे सरता भी नहीं पढ़ने देती थी, मैं कादम्बिनी मेरे घर में आती थी और उसमें क्लिष्ट हिंदी लिखी होती थी। और बचपन से मुझे संस्कृत का, मैं संस्कृत में बहुत तेज थी, और मैंने तो अपना सारा बचपन इंडिया में ही गुजारा है।
और अब मैं आई हूँ बड़े होके। जी। जी, चलिए। मेरे पास आपका आपका नंबर नहीं है, प्राइवेट चैट यहाँ पर जो है ना राइट में, प्राइवेट चैट में आप अपना नंबर दे दीजिए, तो मैं सबको बाँट दूँगी और खुद भी मैं फ़ायदा उठा लूँगी। अभी कोई और जॉइन मत करिए, मैंने जो है बोला है। जी, बोलिए। 9425 लिख लीजिए आप। अच्छा, 9425। 15 जी, 16 जी। 40। अच्छा, और 942 के पहले क्या लगेगा? 91 इंडिया का कोड। अच्छा, जी। मैं ये लोगों को दे दूँ क्या आपका नंबर? बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो मैं यहाँ पर जो है ना एक। ये मेंशन कर दीजिएगा कि भाई फीस भी है। जी, ये है, मैंने लिख दिया है। जी हाँ, जी हाँ। बिल्कुल जी सही हाँ, है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपकी फीस जो है, जो भी आप व्हाट्सएप से इनसे पूछ सकते हैं। हाँ। जी। जी, तो अब बताइए आप, आज हमको कौन-सी नॉलेज देने वाले हैं आप? जी। मैं अभी आपको कोई नॉलेज नहीं दूंगा, सीधी-सीधी बात है। अभी जो अच्छा। मैं कहूँगा, वो सारी की सारी बातें आपको लोगों को हवा-हवाई दिख सकती हैं। हुँ। पहले आप जैसे मैंने आपको बताया कि आप उसको 3 दिन मेरे इसको इलाज को लीजिए और फिर उसके बाद अपना अपने विचार उस पे रखिए। जी, मैंने अभी वैसे बुक किसी कर को लिया है बताने एक की सेशन। ज़रूरत नहीं है, अभी किसी को जी, नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए, आप मैंने मुझे दे नहीं दिया जानती। आपका नंबर सबको। आपका नंबर सबको दे दिया है। जी? आपका नंबर सबको दे दिया है। चलिए ठीक है। अरे वाह, वाह! तब तो बहुत बढ़िया हो गया। जी, 1 मिनट, बैटरी डाउन हो रही मेरी। आप चार्जर पर लगा लीजिए अपना मोबाइल। लगा, लगा है। जी, जी, तो मतलब मैंने तो वैसे एक सेशन बुक कर लिया है ऑलरेडी, किसी के साथ मैंने बुक करा हुआ है, आपसे क कॉन्टैक्ट से पहले ही बुक करा हुआ था। जी, अभी हुआ नहीं है। नंबर आपने पहले कर दिया था क्या लोगों को? नहीं, नहीं, मैंने किसी और के साथ जब आपसे मुलाकात से पहले किसी और यहाँ पर कनाडा में कोई रहता है, उसके साथ बुक करा है एक सेशन। एक लेडी है। अच्छा, हाँ, हाँ। तो आपने मेरे बारे में कहाँ से देख लिया इतना सारा? मैं तो खुद नहीं, मैं तो ऐसे बड़ा ही स्ट्रीम यार्ड पर ढूँढ रही थी, तो मुझे लगा कि आप तो जो हैं वो बुजुर्ग हैं और काफ़ी नॉलेज रखते हैं, तो आपको ज़रूर बुलाना चाहिए अपने चैनल पे। क्योंकि मेरे जो क्लाइंट्स हैं, वो वेगास में हैं और जी, रोमानिया में हैं और जगह हैं। तो इंडिया में मेरे 1-2 ही क्लाइंट्स हैं, जिनको एक तो मैंने आपको बताया अल्ज़ाइमर का, एक पार्किंसन की। जी, जी। क्योंकि मेरे पास इसी तरीके की बीमारियाँ आती हैं, बाकी तो अगर आप कोई मेरा पूछता तक नहीं डायबिटीज़ मेरे को। अगर आप मेरा डायबिटीज़ ठीक कर दें, तो 101 जो है क्लाइंट्स आपको मैं ला के दूँगी।
मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, जी। ये आप बोलेंगी, क्योंकि ओके। गप मारने में कोई आनंद नहीं है। जी। मैं तो अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा के बता दूं और निकले कुछ भी नहीं। जी। तो आपने जो ये कुछ उमा विद्या वगैरह सीखी है, वो उसके बारे में हमारे दर्शक सुनने को बैठे हैं, तो आप थोड़ा कुछ उनको ज्ञान दे दीजिए अपना। उमा विद्या क्या है? आपने आदिवासियों क्या क्या सीखा? मतलब थोड़ा-थोड़ा बता दीजिए कि कुछ उमा उनको विद्या, पालन। एक्चुअली उमा विद्या जो है वो वनस्पतियों के आधार पे, जैसे अभी मैं बैक्टीरिया से लेकर के करता हूं, उसी प्रकार उमा विद्या में मैं उन पत्तियों का तत्व लेकर के आगे ट्रांसफर करता हूं। वो अलग अलग वनस्पतियां अलग अलग कार्य के लिए हैं। जी, बहुत अच्छा। कई तो वनस्पतियाँ हिमालय पे उगती हैं, मैंने सुना है। जी हाँ, कई वनस्पतियां हिमालय में उगती हैं जिनके बारे में लोगों को मालूम है। कुछ ऐसी वनस्पतियां भी हैं जिनके बारे में किसी को ज्ञान नहीं, और वो हुँ। ज्ञान जिन आदिवासियों ने दिया वो उन तक ही सीमित है, उनने आगे नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया। मैं आज का छत्तीसगढ़ पहले का मध्य प्रदेश था, तो मैं जगदलपुर में जाकर के वहां रुका। एक आजकल तो वो नक्सलाइट एरिया हो गया है, मगर फिर भी मैं जाता हूं। मैं वहां जाकर के उनके साथ, अब चूंकि ये पागलपन कह लिए या एडिक्शन था मेरे को शुरू से ही, तो जहां शादी के बाद आदमी अपने परिवार में ही जुटा रहता है, अपनी वाइफ के साथ में और इधर उधर घूमना फिरने में, मैं शादी के बाद या चला जाता था रायपुर, जगदलपुर, इस साइड जा करके उनके साथ रह करके और उनकी बीमारियों का उनसे सीखता था और अपने तरफ से उनका इलाज करता था। ये मैंने 77 के बाद 1980 तक जी। यही काम किया। एक क्वेश्चन आपके और लिए आया है मेरी ऑडियंस से। वो बोल रहे हैं जी कि ब्रह्म कुमारियों के बारे में आपको ऐसा अनुभव क्यों हुआ? हाँ मैडम, मैं क्लास 11वीं में था, 10वीं 11वीं में। तो मेरे साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे बाय बर्थ, कि जैसे अचानक बैठे बिठाए दीवार पे पानी का रिफ्लेक्शन पड़ता हुआ और वो बुलबुला बड़ा होकर के एक स्क्रीन दे देता था, उसमें लोगों की अलग अलग शक्लें और लोगों का आना जाना वो सब दिखता था। 74 में, नहीं, मैं उस समय फर्स्ट ईयर में था करीब। तो मैं बड़ा परेशान था कि भाई क्या है इसका। उसी खोज के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी में गया। वहां मैंने उनका 1 हफ्ते का कोर्स किया। इंदौर की बात है, मैं इंदौर में था। तो 1 हफ्ते का कोर्स करने के बाद उनका एक कार्यक्रम होता है मुरली, बाबा की मुरली। तो वो उस समय साइक्लो स्टाइल पेपर आते थे, वो एक आदमी स्टेज पे उसको समझाता था, सुनाता था।
तो वो उन्होंने बताया। फिर उन्होंने मेरे से एक प्रश्न पूछा, उसमें था कि बाबा हमको करोड़ों की दौलत देके गए थे, जो सतयुग से कलयुग तक आते आते हम कंगाल हो गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा, गुरुओं ने ले लिया, इन्हें ले लिया, उन्हें ले लिया। मेरे से सवाल पूछा कि वो दौलत कहाँ है, बाबा ने जो पैसे दिए थे वो कहाँ है। तो उन्होंने आपसे क्यों पूछा ये सवाल? आप क्या जाने? आप कोई नहीं, नजूमी है जो बता देंगे कि मैंने उनका बताया ना, मैंने पैसा? कोर्स किया था, मैंने कोर्स किया उनका 1 हफ्ते का। तो 1 हफ्ते का 1 हफ्ते कोर्स के करने से बाद आप उनसे भी ज्यादा पावरफुल हो गए कि वो आपको बताएं, आप उनको बताएंगे कि उनका पैसा कहाँ है? तो वही मैंने कहा, कौन सी, मेरे बाप जी ने तो मेरे को दिए थे पैसे 50 रुपए मेरी पॉकेट मनी के लिए, तो उसमें मैं सिगरेट पी गया, सिगरेट वाले का उधारी चुकाई, पान वाले की चुकाई। अब मेरे पास नहीं बचे, 5 रुपये बचे, तो बोलो आपको दे दूं। अरे साहब, बोले किसने बुलाया तुमको, कैसे आए हो? मैं कहा साहब ये बैठी है, इनने बुलाया था, उनने बोला था कि भाई तुम आ जाना, मैं आ गया, अब इसमें मेरी क्या गलती है। फिर मैंने उनसे सवाल पूछा कि साहब मतलब वो ये तो गुस्सा आप हो गई कहते हो कि कि आप आपके पास खाली 5 रुपए हैं देने के लिए, इसलिए गुस्सा हो गई? भाई उनका उनका जवाब ये था, जो हमें सिखाया गया था उसके हिसाब से, कि हमको ये कहना था कि बाप जी ने हमें बहुत रईस बनाया था, मगर हम सतयुग से कलयुग में आते आते गुरुओं के झमेले में पड़ के और मंदिरों के झमेले में पड़ के हम सारी अपनी दौलत लुटाते गए। ये था उनका उनका एक्सपेक्टेड आंसर, जो ओह। कि मैंने तो दिया कि भैया ये था, मेरे बाप जी ने ये पैसे दिए, ये मैं जानबूझ के ये बोला, क्योंकि मेरे को मालूम था कि ये भाई 1 हफ्ते के कोर्स में ये आपका एग्जाम था, टेस्ट था। अब उस टेस्ट में, अच्छा फिर अच्छा, ये उसके बाद, सिखाया जाता है? 1 हफ्ते के कोर्स में ये सिखाया जाता है? हाँ ये सिखाया जाता है कि मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मेडिटेशन सिखाने के लिए, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, ये स्थान मेरा नहीं है, मैं आत्माओं के अलग स्थान से आया हूँ, और वो आपको, वो जो लाल बल्ब रहता है उसको देखते हुए, आजकल तो बल्ब है, उस समय दादाजी लेखीराज की जो मूर्ति है, फोटो है, हम्म। उसकी आंखों में देखना होता है, हम्म। और उसकी आंखों में देखते देखते आपको ये बोलना पड़ता है कि मैं केबी शर्मा नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, हम्म। और ये स्थान मेरा नहीं है। इस पे हरिशंकर, डॉक्टर हरिशंकर परसाई, आपने नाम सुना होगा परसाई जी का, हम्म। तो उनने भी इस पे यही एक व्यंग लिखा था हम्म। कि भाई उनके ऑफिस में एक आदमी था, वो हर बार बस यही बोलता था कि मैं तो एक आत्मा हूं, मेरा इस ये दुनिया तो में गलत कोई है। नहीं मैं तो जीवात्मा है। हूँ, आत्मा थोड़ी हूँ। आत्मा और जीवात्मा में फर्क है। मैं एक आत्मा हूं, जीवात्मा नहीं, मैं एक आत्मा हूं, और ये मेरा स्थान नहीं है। फिर मैंने उनसे पूछा कि साहब ये आपने एक बड़ा सा झाड़ दिखा रखा है बरगद का, और उस झाड़ में ये बताया है कि जो जड़ है वहां पर ब्रह्मा बैठे हैं, उसके बाद शंकर जी हैं, विष्णु हैं, और ये जो ब्रांचेस हैं उसमें गुरु नानक इस, अब वो है नर्क। मैं कहा जब इन लोगों ने इतने
उन करने के बाद ये लोग नर्क में बैठे हैं, तो हमारा तो पता ही नहीं चलेगा हम कहाँ हैं। ये अनुभव होने के बाद फिर मैंने उसको वहां से छोड़ दिया। मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैं रजनीश के यहाँ गया, उनको अपनी समस्या बताई। बोले तुम्हारा वहम है, कोई फायदा नहीं इसमें, एक कुछ नहीं, तुम ये मेडिटेशन करो, वो सब हट जाएगा। वो भी नहीं हटा। फिर उसके बाद दूसरे भारत के उस समय भगवान कहे जाते थे सत्य साईं बाबा। वो सत्य सत्य साईं साईं बाबा बाबा ने जो कहा, था, वो गे था। मैंने उसका बहुत भांडा फोड़ करा है, उसके बहुत स्ट्रीम करी है मैंने। उनने बोला कि भैंस को 1 लीटर पानी चाय बना के पिला दो बाल्टी भर, और तुम्हारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। वो किसने भी बोला? किया। सत्य साईं ने? सत्य सत्य साईं ने साईं, बोला भैंस को बाल्टी भर चाय पिला दो? बाल्टी भर चाय बना के उसमें दूध नहीं डालना, वो पिला दो तो खत्म हो जाए। वो भी हुआ। उसके बाद कुछ नहीं। फिर रजनीश के पास गए, तब उनने कहा कि रजनीश क्या, मेरे को जमा, मैं उनके यहाँ एज ए, क्योंकि उस समय मैं जर्मन लैंग्वेज सीख रहा था, हम्म। तो एज ए इंटरप्रेटर मैं उनके यहाँ चला गया, ट्रांसलेशन करूंगा आपकी किताबों का। हम्म। मेरा एक लालच था कि उनके प्रवचन सुनने को मिलेंगे बस, और मैं, मेरा खर्चा निकल आएगा। हम्म। फिर वहां रजनीश के बर्थडे पे मैंने देखा जो वल्गैरिटी, तो हम्म। वहां से मैं घबरा के भाग के मैंने कहा यार इसके लिए मैं घूम रहा हूं, इसके लिए मैं यहाँ आया हूं, मेरा तो लक्ष्य कुछ और है। देन आई अपने गुरु के पास चला गया, उनको ढूंढा मैंने। तो तो आपके प्रीति जी, गुरु का नाम क्या है? वो तो अब है नहीं इस दुनिया में। हम्म। अच्छा, आप कह रहे हो कि हरिशंकर जी ने एक व्यंग्यात्मक कविता लिखी है ब्रह्म कुमारियों पर, तो आपको उसका कविता नहीं शीर्षक लिखी। पता है? हरिशंकर परसाई जी जो थे, वो हाँ। कविताएं नहीं लिखते थे, लेख लिखते थे। हाँ, नहीं, कविताएं भी लिखते थे नहीं, मेरे डॉक्टर ख्याल में। हरिशंकर परसाई ने कभी कोई कविता नहीं लिखी। व्यंग मैं तो व्यंग उनसे लिखा है। पर्सनली मिला, जबलपुर के थे वो, हाँ, व्यंग लिखते थे वो। व्यंग लिखते थे। हाँ, तो उनके व्यंग और का वो, आपको उनके टाइटल व्यंग पता उस है? समय एक जो ब्रह्म कुमारी पे उस लिखा था समय उसका शीर्षक पता है? शीर्षक तो याद नहीं, बहुत पहले अ, देखा था, उसके बाद तो कुछ ध्यान नहीं दिया, हम्म। क्योंकि वो इस तरीके की चीजों पे बहुत कटाक्ष करते थे। उस समय एक अखबार आता था हम्म। जो बहुत पॉपुलर था इंदौर में, नई दुनिया, उसके अंदर उनके व्यंग आया करते थे। हाँ, मैंने उनके सारा ये खोला हुआ है। ब्राह्मण तक से शूद्र तक, कहीं ये तो नहीं है उनका क्या? व्यंग? ब्रह्म कुमारी आ, के सारे मेरे पास उनके व्यंगों की पूरी शीर्षकों की टाइटल हैं सारे, लेकिन ये नहीं पता कि अच्छा, ब्रह्म कुमारी पे कौन सा लिखा है। हाँ, उनने किसी को नहीं छोड़ा। हाँ, बुद्धिवादी व्यंग बहुत सारे करे हैं किस, उन्होंने। भाई आप ये देखिए कि कांग्रेस के समय उनने एक व्यंग लिखा था कि इस देश में मुर्दे ही खुश रह सकते हैं। हम्म। हम्म।
जीवित लोग नहीं खुश रह सकते, क्योंकि हम्म। आप सवाल पूछोगे, आपको इमरजेंसी के टाइम का था, तो वो एक एक यहाँ संत हुए थे, यही जबलपुर में, वो सबसे शिवलिंग बनवाते थे मिट्टी के। हम्म। तो जब उनने अपना पहला इवेंट शुरू किया, तो परसाई जी ने लिखा कि दुनिया चांद पे पहुंच रही है और हम आज मिट्टी के शिवलिंग बना रहे हैं। आपको पता है ब्रह्म कुमारियां जो है ना, वो शिवलिंग से शादी करा के दहेज भी लेती हैं। मालूम है, हमारे यहाँ तो अब बिल्कुल घर के बाजू में एक प्लॉट खाली है, मतलब किसी और का है, तो उन्होंने उनको रेंट पे दिया हुआ है। तो वो वहाँ काफी बड़े तंबू लगते हैं, जब मतलब मैरिजेस होती हैं, तो सुरेश ओबेरॉय भी आए और कई लोग आए बड़े बड़े, वो आते हैं, तो उनके हिसाब से काफी जबरदस्त होता है कार्यक्रम। एक वो शिवानी बहन जी हैं उनकी। हाँ, उसको कोई नॉलेज तो है नहीं इन लोगों को, शास्त्रों की, मन में जो आया बक दिया। और लोगों को ट्रैप करना है मीठी मीठी बातों से, फिर यहाँ पर भेज देना है। अब जो मेरा तो अनुभव अच्छे नहीं रहे और मैंने छोड़ दिया, कोई ज्यादा उनके साथ इन्वॉल्व नहीं हुआ। अभी भी मेरे को बुलाते हैं, निकलो तो आइए शर्मा जी आइए, तो कहती भैया मैं वैसे ही ठीक हूँ। तो आपने इसलिए छोड़ा कि उनका, आपको जो प्रश्न है आपका, क्या प्रश्न था ब्रह्म कुमारी से जिसका उत्तर आपको नहीं मिला? कि जब ईसा मसीह, नानक और जो संत हुए हैं, ये वो डंगालियों पे लटके हुए हैं, शाखाओं पे, जिसको नरक कहा गया। एक पेड़ की इमेज, उसमें जड़ में ब्रह्म के, ब्रह्म का स्थान, उसके बाद स्वर्ग है, स्वर्ग के बाद नर्क है, नर्क में जो ब्रांचेस हैं। तो मैंने कहा जब ये लोग नर्क में हैं, तो हम तो पता नहीं कहाँ जाएंगे। और वो एक घड़ी दिखाते हैं कि बस 5 मिनट बचे हैं दुनिया को खत्म होने में, वो 5 मिनट हम जब से देख रहे हैं आज तक, वो घड़ी का 12 बजने में 5 मिनट रह ये गए हैं। चेंज करते रहते हैं, जब इनका वो पूरा नहीं होता ना, तो वो मिटा देते हैं उस मुरली को और दूसरी लगा देते हैं। नहीं, वही घड़ी चल रही है, उस पे 11:55 पे अटकी हुई है सुई। अच्छा। वो दिखा देते हैं अपनी, उनकी एग्जीबिशन होती है, आप जाएं सेंटर में तो एग्जीबिशन में दिखाते हैं वो। हम्म। और यहाँ तो खैर काफी है। ये आपका, एक चीज मैंने गौर करी कि जो इनके यहाँ वो लोग आते हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं। दो तरह के आते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं और जो गरीब है उनसे तो ये गुलामी करवाते हैं, और जो अमीर है उनसे डोनेशन लेते हैं। हाँ, वो डोनेशन के बिना तो काम ही चलता। एक एक हम्म। हमारे यहाँ आता था, स्कूल का चपरासी था हम्म। लड़का, वो बेचारा इस डर से कि मेरे को बहन जी देख लेंगी तो पैसे मांगेगी, वो घूम के चक्कर लगा के ऐसे आता था हमारे घर की, उनका आश्रम ना पड़े बीच में। हिंदू बहुत डरते हैं। अब एक लड़की है मीता नाम की, उसने जो है ब्रह्म कुमारी में छोड़ दिया, शिवलिंग से शादी होने के बाद उसने छोड़ दिया। तो अब वो ब्रह्म कुमारी उसके घर के पास रहती, वो डर के मारे निकलती नहीं घर से कि कहीं ये ना मिल जाए, फिर वो बुलाती है आश्रम में, आओ वहां आओ वहां आओ, सेंटर पे आओ। यहाँ तक यहाँ लोग बैठे रहते हैं, मेरे को बोलते हैं आप एक बार मधुबन आओ मधुबन आओ।
तो ये कांटा डालते हैं आपकी ऊर्जा खींचने के लिए, क्योंकि ये जो है ना आसुरीय शक्तियां हैं, और इनको यहाँ पर अपने आप को मेंटेन करने के लिए आपके वो चाहिए सोल पीसेस। आपको मैं बताता हूँ, एक हमारे बिल्कुल ठीक सामने रहते हैं, उनका बच्चा फर्स्ट ईयर में है, बीकॉम में। वो वहां चला गया, वहां गया तो गया उनके हेड ऑफिस में, माउंट आबू में भी होके आया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो लड़का आज तक मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गया। किसी वो दिन तो ये होगा अपनी तो मैं, मिठाई, नारियल की जो मिठाई खिलाते हैं ना, टोली, ये जो अपनी टोली खिलाते हैं, उसमें जो नारियल की बर्फी और इस सब में वो जो है ड्रग्स देते हैं। क्योंकि हमारे पास कई, मैं तो काफी समय से स्ट्रीम कर रही हूँ, और डेली मेरे पास पहले शुरू शुरू में तो बहुत एक्स बी के आते थे और अपना बताते थे। तो एक लड़की थी, वो आई थी कि सारी मुकुट लगाए दादियां बैठी थी, एक पाउडर सा उसने उसके माथे पे लगा दिया, तो उसे लगा मैं उड़ रही हूँ। कहती हमारे यहाँ ही मिलता है ये टी तिलक। और इस तरह ये लोग ड्रग का यूज करते हैं, वशीकरण करते हैं, और बार बार बुलाते हैं हर साल जो है मधुबन जाओ, ताकि ये फिर से अपना वो आपकी जो इन्होंने कोडिंग करी है उसको रिन्यू करने के लिए। नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, मगर हाँ एक बात है कि जब वो त्राटक, नहीं, एक लड़का था, त्राटक क्या है आपको जो बता रही हूँ, एक लड़का था उनका जो सेंटर ध्यान पे। ध्यान है। वो उसने बनते हुए देखे थे पैकेट, और सफेद चीनी जैसा पाउडर था, और मधुबन में बन बन के पैकेट जा रहे थे कि ये पूना जाएगा, ये फलानी जगह जाएगा। तो अगर वो चीनी ओहो, थी तो वहीं से खरीदी जा सकती थी, तो उसने पैकेट बनते हुए देखे थे वहां। जी ओहो। बोलिए। तो वो इतना तो मेरे को, मैं जो सोचता था वो यही सोचता था कि अब चूंकि मनोविज्ञान का छात्र रहा, तो वो लगता था कि भाई जब आप एक वो लाल बिंदु पे बार बार अपने आप को ऑटो सजेशन दोगे कि मैं एक पवित्र आत्मा हूं, ये स्थान मेरा नहीं है, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, तो आप सेल्फ हिप्नोटाइज हो जाओगे। और वो सेल्फ हिप्नोटाइज हो करके अब लोग बैठे रहते हैं वहां। हाँ, और उस समय वो फुसफुसा के बोलते हैं, और बाद में भी हाँ उसको रीइंफोर्स करते रहते हैं फुसफुसा के बोल के। हाँ। वो एक है ब्रह्मा कुमारी का, एक सिंधी है, वो आता है जब कभी मिलता है तो उससे मैंने गीता की बात, अरे गीता कैसे लिख लेगा कृष्ण, कैसे बोल सकेगा, वो तो छोटा सा बच्चा है कृष्ण, अभी तो हुआ भी नहीं, उसको होना है कलयुग के अंत में, और वो कैसे लिख देगा, कैसे बोल देगा गीता। मैं कहा भैया दुनिया मानती है कि श्रीमद् भागवत गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई, अरे वो तो सब जी, बकवास है, वो सब बकवास है। ठीक है भैया। ये लोग असल में आगा खानी मुसलमान है, मैं आपको बताऊं, ये आगा खानी मुसलमान है। उनका जो मुखी था वो हमारे चैनल पे आया था, सलीम ललना नाम था उसका। वो जन्नत का टिकट देता है और बोलता है मेरे को सोना दो, चांदी दो, हम तुम्हें जन्नत पहुंचाएंगे। बहुत सारे मुसलमान और आते हैं जो जन्नत वहां में पर आपको क्या क्या सुनिए, चाहिए, तो सुनिए, तो वो जो है कितने ना, वो नौकर ये चाहिए, बोलता है कितना क्या चाहिए, कि क्योंकि हम दे आर हम अल्लाह दे भी हैं। बिलीव। वो कहता है मैं अल्लाह भी हूँ, मैं नारायण भी हूँ, मैं शिव भी हूँ, मैं विष्णु भी हूँ। हाँ वो ऐसा बोलता है क्योंकि सनातनियों पे धन बहुत है, ऐसा उसका मानना है। तो वो ये क्लेम करता है, और वही जो है इनको फंड करते हैं। अगर आप इनके ऊपर रिसर्च करें तो निजार जुम्मा जो है वो ब्रह्म कुमारी को फंड करता है। अच्छा, ठीक है मैडम, अब तो मैं चलूं एक क्योंकि क्वेश्चन मेरा आपके लिए आया है, खाने का एक समय क्वेश्चन हो रहा है। आपके लिए, जी जी, एक क्वेश्चन आपके लिए आया है कि आपके चार्जेस क्या हैं। ये ये क्वेश्चन आया है, आपकी फीस के बारे में थोड़ी जानकारी दें।
देखिए, फीस आपकी की फीस क्या जानकारी है? हम्म। $100 है मेरी फीस जी। पर मंथ। एक कुछ लोग जुड़ के आपसे बातचीत करना चाहते हैं, क्या आप अवेलेबल हैं अभी उनसे बात करने के लिए? एक लड़का है मेरा जिसकी फादर की सारी प्रॉपर्टी जो है ब्रह्म कुमारियों ने रखवा ली है, और ओह! वो जो है टीचर है, और वो आपसे बात करना चाह रहा है और आ गया है पैनल पे, क्या उसको जोड़ूं कि नहीं? नहीं मैडम, आज तो अभी अब देखिए, मैं दिन में एक बार भोजन करता हूँ 24 घंटे में। जी, जी, आपका भोजन का समय हो गया है। आपका बहुत हाँ, धन्यवाद केबी जी, और आपका जिन लोगों के पास आपका नंबर नहीं है, मैं दोबारा से फ्लैश कर देती हूँ, तो आप लोग अपनी प्राइवेट बातें लाइव में आके ना बोलें तो ही अच्छा है राजीव जी, और जितने लोग सुन एग्ज़ैक्टली। रहे हैं, तो आप अपनी जो है इनसे कॉन्टैक्ट करके अपनी बात कर सकते हैं। जी, और मेरा ध्यान रखिएगा शर्मा जी, मेरा मेरा प्रॉब्लम का ध्यान रखिएगा। कल फिर आएँगी ना? मैं तो डेली करती हूँ 8 बजे स्ट्रीम। टॉपिक नहीं, अलग-अलग आपने होता अभी है। हर दिन का स्ट्रीम का टॉपिक अलग-अलग होता है। क्या कल का टॉपिक क्या है? कल का मेरा टॉपिक है, 1 सेकंड बताती हूँ। कल का टॉपिक है मेरा हॉट हॉट सीट टेक्निक, पंथ प्रभाव रणनीति। मैं बड़े-बड़े साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट ने जो कल्ट के चीज़ें बताई हैं, उन पे अलग-अलग स्ट्रीम्स करती हूँ, तो कल का हॉट सीट के बारे में है। ठीक है, तो मैं सुनूँगा। ज़रूर सुनिए, और आप कभी भी आ सकते हैं, मैं एंड में अपने उसमें एक लिंक देती हूँ जिसमें लोग जुड़ जाते हैं और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और हर मंगलवार को मैं जो है एक सभा करती हूँ जिसमें सब लोग जुड़ के वैसे ही बातचीत करते हैं, कोई टॉपिक नहीं होता। वेरी गुड। हाँ, आप वो उसमें तो दीजिए आप लिंक। अवश्य आइए। मैं तो कहती हूँ मंगल-मंगल तो आप अवश्य आइए, क्योंकि इससे आपको क्लाइंट्स भी मिल जाएँगे और लोगों का भला भी हो जाएगा। लोगों का मंगल हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात है कि आप $100 लेते हैं, लेकिन ये सब भारत में रहने वाले हैं और इतने अमीर नहीं है कि बहुत पैसे दे सकें। तो देखिए, जो है मैंने अभी भारतीयों के आपसे लिए अलग रेट अभी जो आपसे है। निवेदन किया कि आपने सिर्फ फीस पूछी थी। जी, अब जी, मेरी जो इंटरनेशनल फीस है, वो मैं यही वही है। बताऊँगा। भारत में जी, मेरी फीस जो है वो ₹5000 जी, जी। और वैसे भी केस बाय केस अलग होती है फीस। जितना एग्ज़ैक्टली। काम करना पड़ेगा अब आपको, बहुत जितनी मेहनत उसी कॉम्प्लिकेटेड है। की। अब जैसे अल्ज़ाइमर, इसको देर से ठीक होना है, हुँ, तो उसमें फीस कम होती है। हुँ। अच्छा, मुझे नहीं लगता मुझे अल्ज़ाइमर्स है क्या? मैं भी चीज़ें भूल जाती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जो पुरानी बात है वो तो याद नहीं, रहती है, अभी थोड़ी देर नहीं, पहले वाली भूल जाती हूँ। ऐसा नहीं है। अल्ज़ाइमर होता तो मैं आपसे पहले ही बोल देता कि आप अल्ज़ाइमर अच्छा, से पीड़ित हैं। नहीं, कुछ कुछ तो है, लेकिन क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले की बात भूल जाती हूँ, पुराने समय की बात तो मुझे याद रहती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी खराब है मेरी। कुछ नहीं खराब। आप शॉर्ट टर्म मेमोरी के ऊपर ध्यान देती ही नहीं है। जी, उनको बस यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल देती हैं। अब वो जो जी, पुरानी बातें हैं वो आपके अंदर घुस गई हैं। कुछ इसलिए वो उसमें याद कड़वी भी रहती है। हैं, कुछ मीठी जी, भी हैं। तो जी, वो आप कितना भी कोशिश कर लें, वो सबके लिए कॉमन, वो हुँ, आप भूल नहीं पा रही। जी। मैं कोई मिठाई नहीं खा पाती हूँ, मेरा मन करता है, लेकिन मेरे को डायबिटीज़ है तो मैं खा नहीं पाती हूँ। मेरे बड़ी इच्छा है कि मेरी डायबिटीज़ ठीक हो जाए किसी तरह। जी, मेरी अ, 3 महीने में मैं करवाता था चेकअप। वो उसमें पूरा, तो उसमें एचबी ऐसी कुछ हीमोग्लोबिन इस तरीके का था। जी, तो मैं वो उसमें मेरा हुँ,
उसमें मेरा 7 पॉइंट समथिंग थी डायबिटीज, हुँ। 7.5। आज मेरी शुगर, आज मेरा जो है, अभी जो रिपोर्ट, वो 5.62 मेरे को भी 5 है। करनी है अपनी। मेरी तो 8.5 है, अब हो गई है 8.5 शायद, मुझे नहीं पता, कभी कम भी निकल आती है कभी। तो मैं चाहती हूँ मेरी 5 हो जाए। आप रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अभी अब कर देता हूँ आपका, फिर आप 3 दिन आपका करूंगा, 2 दिन और करूंगा, तो आपके लेकिन दर्शक फिर भी देख लें। वो पूरे मतलब मुझे पूरी उम्र करवाते रहना पड़ेगा, मतलब वो बार-बार आती रहेगी, है ना? क्या या अगर डायबिटीज़ आपको किस ठीक भी हो तरीके का जाएगी इलाज करवाना है, टेम्परेरी की परमानेंट? परमानेंट फिर करवाना चाहती हूँ। क्या? जी, मैं आपसे बैक में बात करती हूँ। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत एक धन्यवाद। आप मिनट, लोग इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनसे जो है प्राइवेट में अपनी बात बता सकते हैं। मैं आपसे पीछे बात कर लेती हूँ, ये सब फ्रंट में क्यों करें। आपसे कल फिर मिलती हूँ। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व